Jai Hind everyone. Let's begin with the next part of inversion case. Inversion जो कि मैंने आपको बताया था कि that is opposite. Inversion means opposite. किसका opposite है? Inverse का. Inverse is verb and its opposite is the meaning. And inversion is noun. Inversion is what? When verb comes before the subject. अदरवाइज सब्जेक्ट का फॉर्मेशन क्या है? पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है. बट इन्वर्जन केस में जो हमारा ये है फॉर्मेशन वो चेंज हो जाता है. पहले वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट. और वो यूजुअली किस में होता है? दैट इज ऑलवेज इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है ऐसा. For example, I am doing my work. Its inversion case will be, am I doing my work? Sign of interrogation. अब इस केस में आपको inversion cases में you have to be very particular about if sentence is ending with sign of interrogation. Only then we have to work accordingly. तभी हमें आपको sign of interrogation में सेंटेंस को लिखना है. अदरवाइज कई सेंटेंसेस में बिकॉज हमारा दिमाग में क्या रहता है कि इफ सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर एटसेट्रा, तो हमें लगता है कि ये जो सेंटेंस है इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. यही लगता है ना हमें. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद दिस it is will be the interrogative sentence unless until the sentence is ending with sign of interrogation. जब तक सेंटेंस इंटरोगेशन का साइन नहीं ले रहा तब तक वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा. दैट माइट बी हैविंग इन्वर्जन केस. अब इन्वर्जन केस में हमने कल जो हम लोग कर रहे थे वी वर विद एडवर्ब का हम लोग देख रहे थे और कंजंक्शंस. कंजंक्शंस के साथ जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है दैट टेक्स इन्वर्जन. वो क्या लेता है? इन्वर्जन लेता है. और अगर आपका सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है दैट आल्सो टेक्स इन्वर्जन. अब अगर आपका सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में भी आपके दो तरह के इन्वर्जन होंगे. दो तरह के इन्वर्जन क्या क्या होंगे? एक इन्वर्जन होगा आपका पार्शियल और एक होगा कंप्लीट. पार्शियल इन्वर्जन एंड कंप्लीट इन्वर्जन. कोई मुझे बताएगा कि पार्शियल और कंप्लीट पे क्या डिफरेंस है? इन्वर्जन के सेंटेंस तभी लेगा जब आपका सेंटेंस जो है एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है. इफ सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद इन्वर्जन, starting with adverb, it will take inversion case. Starting with adverb, it will take inversion case. और adverb भी दो तरह का उसमें partial होगा एक और एक complete inversion case होगा. अब partial inversion case में क्या example है उसकी वो देखिए. For example, hardly had I entered the room when it began to rain. When it began to rain, because hardly is always followed by when. Hardly is always followed by when. and hardly के बाद, because hardly जो है वो हमारा क्या है? एडवर्ब है.
और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, जो आपके सेंटेंस का फॉर्मेशन है, कि एडवर्ब कहता है कि अगर आप सेंटेंस मेरे से स्टार्ट कर रहे हो, मींस अगर आप सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके बाद आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, देन subject. It will take inversion case. Although the sentence will not be interrogative, but it will take inversion case. कब? जब आपका sentence जो है वो adverb से start हो रहा है, adverb से आपका sentence start हो रहा है, ठीक। अब complete inversion क्या होगा, यहां तक क्लियर है सबको? ये आपका आ गया पार्शियल इन्वर्जन केस, जब आपका सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज बिफोर द सब्जेक्ट, इट इज पार्शियल इन्वर्जन केस, इट इज पार्शियल इन्वर्जन, ठीक। यहां तक क्लियर है? चले आगे। Now it is complete inversion. कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है, आपके सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा रहता है? कंप्लीट इन्वर्जन में आपके सेंटेंस में पहले एडवर्ब रहेगा, देन मेन वर्ब रहेगा, और देन सब्जेक्ट। पार्शियल इन्वर्जन में क्या था, पहले एडवर्ब था, देन हेल्पिंग वर्ब था, और उसके बाद सब्जेक्ट था, देन मेन वर्ब था। समझ आया? बट कंप्लीट इन्वर्जन केस में क्या कर दिया, सब्जेक्ट से पहले आपने मेन वर्ब को भी लिखना शुरू कर दिया, सब्जेक्ट से पहले आपने मेन वर्ब को लिखना शुरू कर दिया, दैट इज द इन्वर्जन केस। और वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, here comes the king, here comes the king। अब बहुत बार हमने सेंटेंस में ऐसे सेंटेंसेस लिखे भी हैं और बोले भी हैं, here comes Ram, here comes the bus, बोलते हैं ना हम लोग, but that is inversion case and that is complete inversion case because here is adverb of place, adverb of place है ना। और ये क्या है आपका मेन वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब। और अगर इस सेंटेंस को आप सीधा लिखेंगे तो क्या होगा, द किंग कम्स हियर। सिंपल सेंटेंस यही है ना ये, बट हियर जब आपने पहले लिख दिया, जब आपने सेंटेंस को स्टार्ट किया एडवर्ब से, इट विल टेक इन्वर्जन केस, और वो भी कौन सा, कंप्लीट इन्वर्जन केस। It will take complete inversion case, right? अब एग्जाम्पल देखिए, he does not like her and neither I do। Next is hardly did sorry hardly he went out when she began to weep।
देखिए जी क्या एरर है इनमें. What is the error in the sentence? Very good. It will be neither do I. Why? Because this clause is one clause, this is another clause. और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? And. और and के बाद जब सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है तो किससे स्टार्ट हो रहा है? क्लॉज आपका स्टार्ट किससे हो रहा है? एडवर्ब से. और जब एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इट विल बी नीदर डू आई. नेक्स्ट इज हार्डली ही वेंट आउट व्हेन शी बिगेन टू रेन. अब वेंट से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो कैसे होगा? बताइए. कृतिका क्या होगा सेंटेंस का सेकंड सेंटेंस में? बोलिए जल्दी. Hardly is a adverb. If hardly is adverb, then sentence has to be in the inversion form. तो कैसे होगा? Hardly या तो had he gone out when she began to weep, या फिर hardly did he go out. तो ये दोनों तरह से हो सकता है. Hardly, had he gone out, hardly did he go out when she began to weep. So this is the inversion case. क्लियर है या नहीं क्लियर है अभी? कुछ ऐसी कंजंक्शंस हैं, कंपाउंड कंजंक्शंस और एडवर्ब्स that always takes inversion case, that always takes inversion case. For example, जैसे either or, neither nor, not only but also, not, so, then उसके बाद hardly, hardly and scarcely. These are adverbs and they always are followed by when. इनके साथ जो हमारा कंजंक्शन होता है that is always when. And no sooner is always followed by than. No sooner is always followed by than. उसके साथ जो कंजंक्शन होगा that will be than. अब कई बार सेंटेंस में नो सूनर का मीनिंग जो है वो एज सून एज भी होता है. नो सूनर ऑल्सो मीन्स एज सून एज. नो सूनर मीन्स जैसे ही. तो एज सून ऑल्सो मीन्स द सेम.
but no sooner will be followed by than, as soon as will not be followed by than. ये भी ध्यान रखना कि no sooner और as soon as का मीनिंग तो सेम है, but no sooner it will be followed by than, but as soon as will not be followed by than. But these are the conjunctions and adverbs that always take inversion case. These always take inversion case. Clear है? चलो जी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. मैं आपको एग्जांपल्स लिख के देती हूँ और आपने उनको करेक्ट करना है. So not only did he help me, but also dropped me home. Next is no sooner I had reached the station than the train left. क्या आएगा इसमें? No sooner. क्यों? बट अगर as soon as I लिखते हो तो फिर यहाँ than नहीं होगा. हाँ. No sooner है तो than है, तो that means it is a complete conjunction and it will be followed by inversion. No sooner had I reached the station than the train left. और कई बार यहाँ than की जगह then भी हो सकता है या when भी हो सकता है. Next is she did not like to have coffee. अभी मैंने आपको बोला ना कि not is also followed by nor. Not is also followed by nor, and nor is a conjunction here, and if it is starting with this conjunction, it will take inversion case. Neither nor did I. Next is no sooner did I come out my house when it started raining. इस सेंटेंस में आप कह रहे हो कि डिड लिखेंगे तो डिड नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे डिड की जगह हैड ही यूज किया जाएगा. यहाँ सेंटेंस में हम लोग क्या लिख रहे हैं? परफेक्ट टेंस है कि काम हो चुका था. ऊपर वाले सेंटेंस में आपने कहा ना सिर्फ उसने मेरी मदद की बल्कि मुझे घर भी छोड़ा, तो यहाँ दोनों में आपने पास्ट टेंस ही यूज किया है. बट इस सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में, वी हैव टू यूज हैड आई ओनली, बिकॉज ये काम हो चुका था. क्लियर? नेक्स्ट इज no sooner did I come out my house when it started raining. Next is not only they went to see the film but also had dinner outside. जी. नेक्स्ट सेंटेंस में फिफ्थ में क्या आएगा? नॉट ओनली दे वेंट टू सी द फिल्म
but also had dinner outside. What is the error? कौन बताएगा? No, it will be not only did they go to see the film, did they go to see the film. मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें जो है आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया है, तो बट ऑल्सो ये भी किया, had dinner outside, this is also past indefinite tense. Not only did they go to see the film, but also had dinner outside. Next is no sooner I saw the lizard than I ran away. इसमें क्या एरर है? What is the error in the last sentence? हाँ, तो फिर यहाँ दैन नहीं होता, तो एक सेंटेंस में एक ही पार्ट में एरर होगा. You will be having error in one part only. Did के साथ saw नहीं होता बेटा. No sooner did I see. बेटा जब इन्वर्जन केस लिखना है तो we have to use did. आपको क्यों नहीं समझ आ रही ये चीज? इन्वर्जन केस में did की जगह अगर आप did के साथ saw लिखोगे that will be wrong. Did I see the lizard? Then I ran away. और अगर as soon as होता तो यहाँ than नहीं होता. So that's all for today. I hope the things are clear to everyone. Please work over it and we'll do the next thing day after tomorrow. Till then, stay home, stay safe, and Jai Hind.